नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री और कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर ने राजधानी स्थित अपने आवास से जनपद पंचायत बोड़ला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत के 62 परिवारों को आवासीय पट्टे का वितरण किया। वहीं स्वच्छता अभियान से जुड़ी महिला स्व सहायता की सदस्यों को 7 नग ई रिक्शा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सावित्री साहू, बोड़ला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पीताम्बर वर्मा, नगर पंचायत सीएमओ समेत पार्षद और नागरिक शामिल हुए। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है सर। वीडियो कॉलिंग अरे वीडियो कॉलिंग के मत चालू। पूरा नगर पंचायत 15 वार्ड है, जिसमें से आबादी 62 लोगों को पट्टा वितरण किया गया और ये सब गरीब परिवारों से बिलीव करते हैं। और मंत्री महोदय जी का इन सभी परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है आज पट्टा वितरण आवास नहीं था। 15 सालों से लोग पट्टा के लिए बहुत ही इधर उधर भटके, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज बहुत ज़्यादा इन लोग खुश है, उत्साहित है और बहुत बड़ी इन लोग की उपलब्धि है। ग्रामवासियों को आवासीय पट्टा प्रदान किया गया एवं महिला स्व सहायता समूह के बहनों को कचरा कलेक्शन के लिए 7 ई रिक्शा का चाबी भी हमारे और जिनका पट्टा बच गया उनका भी विधि संगत कार्यवाही करके उनको भी पट्टा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन। रायपुर नगर निगम में विपक्ष के नेताओं ने महापौर के खिलाफ निगम की जमीन को बेचने का आरोप लगाते हुए नगर निगम के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सभी नेताओं ने हाथ में स्लोगन लेकर महापौर को निगम से धोखेबाजी करने वाला बताया। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि जनता जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजती है तो उनकी इच्छा केवल एक ही रहती है कि वे उनका सर्वांगीण विकास करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, महापौर निगम की बेशकीमती जमीनों को बेच रहे हैं और राज्य सरकार तमाशा देख रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम रायपुर के जमीनों को बंदरबाट किए जाने के आरोप में ये तस्वीर देखिए। तमाम जो नगर निगम के पार्षदगण हैं बीजेपी के, वो धरने पर बैठे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, शहर की जनता जब कोई जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है तो यह उम्मीद करती है कि वे शहर की रक्षा करेंगे, शहर का विकास करेंगे, मगर यहाँ तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। महापौर जी जमीनें बेच रहे हैं और शासन चुपचाप तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर दोनों के मिलीभगत से एक साजिश के तहत रायपुर की कीमती जमीन को भू माफियाओं को बेचा जा रहा है और इसी की हमको आशंका थी। हमने शहर में पहले भी विकास देखा है, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल हो। ऐसे विकास हमने देखे हैं जो शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। शहर के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के बजाय महापौर जी जनता के साथ छल और कपट कर रहे हैं और इसी की आशंका हमको थी कि ये महापौर जब चुनकर आएंगे तो इसी प्रकार का कृत्य रायपुर शहर में देखने को मिलेगा। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार का छल और कपट हुआ है। आने वाले समय में जनता इस धोखेबाजी का जवाब जरूर लेगी। तो देख सकते हैं तमाम जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठे हैं। साफ तौर पर महापौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी जमीनों का महापौर जो है बंदरबाट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। भाजपा कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की इस बैठक के बाद मीडिया प्रकोष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बैठक करेंगे, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री किरण देव, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, ब्रिजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लता उसेंडी, भाजपा अध्यक्ष अमित साहू समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। श्री अजय जामवाल जी केंद्रीय संगठन मंत्री के नए दायित्व में आए हैं। उनके पास 2 प्रदेश का दायित्व है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और केंद्रीय संगठन मंत्री के नाते छत्तीसगढ़ का पहला उनका प्रवास है। 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। कल शाम को आए हैं और
कल शाम परसों यहाँ से जाएंगे। तो अभी तो लगातार विभिन्न स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक हो रहा है, उनका कोर ग्रुप के साथ, विधायकों के साथ, आज प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा के अध्यक्षों के साथ है, फिर मीडिया वालों के साथ होगा। इस तरह से सबसे एक परिचयात्मक बैठक ये होगा और अच्छी बात यह है कि इनका मुख्यालय अब रायपुर ही होगा। तो इनके यहाँ पर आने से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन मिलेगा, उनका उत्साह में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी और 2023 का विधानसभा चुनाव में हम लोग किला फतह करेंगे। बैठक में कुछ कमी। कवर्धा जिले के बोडला नगर पंचायत का जोगी कांग्रेस ने घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव भी किया। उनका ये प्रदर्शन जिले में आए सड़क हादसे में गौ वंश की मौत के विरोध में था। कांग्रेस जोगी जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कई साल बाद भी नगर पंचायत इलाके में गौठान का निर्माण नहीं कराया जा सका है, जिससे गौ वंश को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। नहीं चलो। हम लोग सेकंड टेंडर ठेकेदार कमीशन नहीं दे पाने के कारण नहीं किया होगा, बिलों का तो हो नहीं सकता। यहाँ तो कमीशन का मारा मारी चल रहा है सर। नगर पंचायत बुद्धि दे भगवान, रघुपति राजा राम, बुद्धि दे भगवान। जिंदाबाद 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 अजीत जोगी पावन सीताराम, रघुपति राघव। बनाना होगा मुर्दाबाद। पहले 15 वर्ष हो चुके हैं। इन 15 वर्षों में हजारों गायों की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। इस दुर्घटना के कारण सिर्फ एक ही है, नगर पंचायत की निष्क्रियता। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि बनते वो निष्क्रिय हैं, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस को हो। इनके कारण ना हमारा गौठान बन पाया, बल्कि एक जो हम एक कांजी हाउस था वो भी बंद हो गया। तो नगर पंचायत के ऊपर पाप लग चुका है। इस पाप को धोने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे गंगा जल लेके, गोबर लेके और तुलसी मैया का पौधा लेके आज नगर पंचायत को सौंपा है और उनसे कहा है कि आप जब तक यहाँ गौठान नहीं बनाते हैं तब तक तुलसी मैया के पौधों में पानी डालिए और अपने पापों की प्रायश्चित करिए। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 11 संदिग्ध मरीज मिलने की जानकारी आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को इन बीमारियों की निगरानी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, स्वाइन फ्लू के ज़रूर केसेस आए हैं। 5 केस आए हैं रायपुर से और ये अलग अलग इलाके के लोग हैं। इनमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और फ़िलहाल सभी ठीक है। मामूली उनको सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह की तकलीफ़ें हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है और उनमें से एक ठीक होकर घर चला गया है और एक और ने अभी डिस्चार्ज ले लिया है। और हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं और दवाई हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उनसे संपर्क में आए व्यक्तियों को भी हम दवाई दे रहे हैं। तो पर हाँ, हमें सावधानी ज़रूर बरतनी है। स्वाइन फ्लू के लिए भी जैसा हमने कोरोना में सावधानी बरती थी, सेम उसी तरह की सावधानी इसमें भी बरतना है। वही मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, बार बार हाथ धोना है और आइसोलेशन में रहना है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 11 केसेस मिले हैं। रायपुर में 4 और 2 रायगढ़ में हैं और कुछ जिलों में 1-1 केस मिले हैं। सावधानी बरतने के लिए सभी जिलों को निर्देश किया गया है। आज 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी निगरानी और इसके बारे में सतर्क रहने के लिए निर्देश भी जारी किए जाएंगे। लोगों को इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके वो व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारी हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट, लीवर, लंग या जिनकी उम्र अधिक हो। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शासन द्वारा इसके निःशुल्क जांच एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में
इनके उपचार की व्यवस्था है। ये एक वायरल बीमारी है जिसमें एंटीवायरल दवाइयाँ देने की भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, वो भी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। लोगों को सावधान रहने और मास्क पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। असल में मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। भिलाई नगर निगम ने रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन को हॉस्टल खाली कराने का नोटिस थमाया है, तो पुलिस ने भी कॉलेज संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि दूषित भोजन खाने से 2 दिन पहले 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई थी। इनमें से एक की मौत हो गई थी। पुलिस ने रस्तोगी कॉलेज के संचालक शशांक रस्तोगी और हॉस्टल के संचालक माणिक लाल राठौर के विरुद्ध 304A धारा का अपराध दर्ज कर लिया है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर रस्तोगी कॉलेज नर्सिंग कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा था, जहां पर कुछ छात्राएं वहां पर इस कोर्स को कर रही थी और इस बीच 39 छात्राओं की तबीयत खराब होने पर से उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसके पूर्व एक बच्ची जो कि बालोद की रहने वाली है, कामनी चुरेन, उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। उसको 29 को घर वाले ले गए थे और घर ले जाने के उपरांत घर में बच्ची की मौत हो गई थी। इस सारी चीज़ों का रिपोर्ट CMHO की तरफ से स्मृति नगर चौकी प्रभारी को दिया गया। धमतरी शहर में हुए एक सड़क हादसे में हवलदार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कोतवाली थाना में पदस्थ हवलदार भोज साहू अपनी ड्यूटी में जा रहा था कि कर्मा चौक रुद्री रोड में सामने से आ रही बाइक ने उनकी बाइक को ठोकर मार दी। हवलदार को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। समझ रहे, अगर जो नियम है ना, अगर नियम से करने लगे तो वो शाम के होगा। कई तो ब्लैंक पेपर में दस्तखत कराया होगा, तो वो सब बाद में। और इसमें तो ये क्लियर है कि वो मोटरसाइकिल के नाम से नामजद FIR होगा। कल प्रधान आरक्षक भोज राज साहू क्रमांक 96 ये सिटी कोतवाली थाना में पदस्थ थे और कल अपने शासकीय निवास रुद्री से ड्यूटी के लिए जब आ रहे थे तो कर्मा चौक के पास रुद्री रोड में इनका एक बाइक के साथ भिड़ंत हो गया, एक्सीडेंट हो गई। इनके सिर में गंभीर चोट थी। तुरंत उसको अस्पताल लाए, बठेना अस्पताल में उसको लेके गए और वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खाद की कमी को लेकर कबीरधाम जिले में सेवा सहकारी समितियों का बवाल जारी है। ऐसा ही नजारा जिले के रणवीरपुर समिति में देखने को मिला, जहां DAP खाद नहीं मिलने पर एक किसान ने सोसाइटी में रखे कंप्यूटर सिस्टम उठाकर पटक दिया। आरोप है कि गोदाम में DAP खाद उपलब्ध होने के बाद भी चहेतों को पहले दिया जा रहा है। सरगुजा जिले के कई विकासखंड को सूखाग्रस्त इलाके में घोषित किया गया है, लेकिन सरगुजा जिले के लखनपुर और उदयपुर विकासखंड को इस श्रेणी में नहीं रखा गया, जिसके बाद भाजपा नेता गोपाल सिन्हा ने इन क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर मुआयना किया और भाजपा नेता ने SDM से मुलाकात कर लखनपुर उदयपुर में कृषि कार्य से अवगत कराते हुए इन क्षेत्रों में उचित सर्वे कराकर सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लखनपुर उदयपुर को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही साथ भाजपा नेता ने क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में अकाल और सूखा की स्थिति होने के बावजूद उनके द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं किया जा रहा है। एक तारीख को आप देख रहे होंगे, ये राज्य शासन के द्वारा सूखा ग्रसित क्षेत्र का जो लिस्ट आया है उसमें अंबिकापुर और अंबिकापुर विधानसभा के अंतर्गत लखनपुर उदयपुर भी 2 ब्लॉक आते हैं। बट
दुर्भाग्य से ये दोनों ब्लॉक इस लिस्ट में नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं महाराजा साहब टी.एस. सिंहदेव, वो लगातार इन्हीं क्षेत्रों से वो अच्छे वोट पाते हैं, विजयी होते हैं, पर दुर्भाग्य ये इस क्षेत्र को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पूरे क्षेत्र में सूखे की हालात है, अकाल की स्थिति है, पर अभी तक ना उन्होंने किसी क्षेत्र का दौरा किया, ना कहीं किसी से उन्होंने वार्तालाप किया, जिला प्रशासन से भी बातचीत नहीं किया उन्होंने। आज मेरे द्वारा जब उदयपुर कार्यालय में गया, जब मेरे द्वारा पहुंचा तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एसडीएम महोदय क्षेत्र में निकली है, तो उनसे सलका ग्राम में मेरी मुलाकात थी। मैं जाके उनसे मिला और बोला, मैडम ऐसा समस्या ये है कि आज ये लखनपुर उदयपुर इस लिस्ट में क्यों नहीं है। एशिया के सबसे बड़े भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन की मान्यता को लेकर हुए चुनाव में इस बार भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस को जीत हासिल हुई है। बीएमएस को 3,582 वोट मिले, जबकि दो यूनियन से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली इंटक को इस बार मुंह की खानी पड़ी। इस जीत के बाद संघ के सदस्य व अन्य संयंत्र कर्मियों ने विजय जुलूस निकाला। संघ के सामने संयंत्र कर्मियों के लंबित पे रिवीजन और लाभांश वितरण का मुद्दा सुलझाना बड़ी चुनौती होगी। निष्ठा और भाव, अपना राष्ट्रवाद, भारत माँ के मुकुट पर कौस्तुभ मणि। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।